बाद एक दरोगा पर अश्लील हरकतें और आपत्तिजनक बातें किए जाने का आरोप एक युवती ने लगाया है, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है और अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है। किस तरीके से दरोगा द्वारा युवती का उत्पीड़न किया जा रहा है, आइए आपको दिखाते हैं इस खबर के जरिए। सबसे पहले आपको वीडियो दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें युवती ने दरोगा पर कितने गंभीर और संगीन आरोप लगाए हैं। मम्मी पापा और छोटे भाई बहन के साथ रहती हूँ। मैं घंटाघर चौराहे पर रेडीमेड कपड़े की एक छोटी सी दुकान चलाती हूँ। दरोगा रवि कुमार जो कि देवी गेट चौकी पर तैनात है, वो मुझे काफ़ी परेशान किया करता था। मेरी दुकान के बैनर पे से मेरा नंबर उतार कर ले गया और मुझे नए नए नंबरों से कॉलें करता था। जब मैं दुकान बंद करके अपने घर जाती थी तो मुझे रास्ते में रोककर मेरे स्कूटी के कागज़ छीन लेता था, कभी चाबी निकाल लेता था, बदतमीज़ी देता था, गंदी गालियाँ देता था, कहता था मुझसे बात किया कर। मैं उससे कोई बात करना नहीं चाहती थी। अब तो आपकी समझ में आ ही गया होगा कि आखिरकार बदन पर खाकी वर्दी पहनने के बाद किस तरीके से किसी का भी उत्पीड़न किया जा सकता है। थाना कोतवाली में तैनात सब इंस्पेक्टर रवि कुमार की पोस्टिंग देवी गेट चौकी पर है। युवती ने वीडियो में वर्दी का गलत प्रयोग करने और वर्दी का रौब दिखाने का भी आरोप लगाया है। हालात यहाँ तक आ गए हैं कि पीड़ित युवती घर से न निकलने तक के लिए मजबूर हो गई। सब इंस्पेक्टर रवि कुमार की ओर से सिर्फ इतना ही नहीं किया गया, बल्कि युवती को मैसेंजर पर भी जबरदस्त चैट की गई है। अब जरा मैसेंजर चैट की भी झलकियां देख लीजिए। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में विभागीय जांच की जा रही है। पूरे प्रकरण को लेकर क्षेत्राधिकारी नगर अभय नारायण राय ने क्या कुछ बताया है, अब जरा यह भी सुनिए। देखिए, पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक लड़की के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि फेसबुक से किसी दरोगा के द्वारा हमारे उनसे चैटिंग की गई है या अभद्रता बीच बीच में की जा रही है। उस प्रार्थना पत्र पर जो स्क्रीनशॉट लगा करके लिखी गई थी और दरोगा की जो डीपी थी मोबाइल फ़ोन से, उनमें बहुत भिन्नता थी। इसलिए इस जांच को साइबर सेल को दिया गया, जिसका मैं स्वयं पर्यवेक्षण कर रहा हूँ। साइबर सेल के द्वारा इनसे अपनी मोबाइल फ़ोन उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया, लेकिन इनके द्वारा वो मोबाइल फ़ोन उपलब्ध नहीं कराया गया। लिखा पढ़ी में भी नोटिस तामील कराने के लिए दिया गया, लेकिन उसके बावजूद इनके द्वारा ये उपलब्ध नहीं कराया गया है। साथ ही ये भी बात पता चली है कि इनके घर पे सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। वहाँ से अगर दरोगा के द्वारा कोई अभद्रता की गई है या कोई बात की गई है तो वो फुटेज भी हम लोगों को उपलब्ध करा सकते हैं, जिससे कि हम लोग उसकी पूरी जाँच करा सकें। इसी दौरान ये एक बात भी प्रकाश में आई कि इनके मोहल्ले के ही किसी व्यक्ति के द्वारा इनके विरुद्ध एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है। कुछ दिनों पहले ही माननीय न्यायालय के द्वारा एक एनबीडब्ल्यू इनके भाई के विरुद्ध जारी किया गया था, जो धारा 304 का आरोपी था। उसमें दरोगा जी के द्वारा उसके भाई को गिरफ्तार करके अपना जेल भेजा गया है। अब हो सकता है कि इस आक्रोश में आकर के इनके द्वारा इस तरह की वीडियो दिए गए हों, लेकिन फिर भी चूंकि आरोप गंभीर हैं, इस गंभीर आरोप को पूरे तथ्यों के प्रकाश में आए जाने के बाद ही आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मेरी बहन की और मेरे भाई की गलत तरीके से जेंट्स और लेडीज़ अपने स्टाफ से 3 बार तलाशी करवाई, बहुत ही यातनाएं दी, बहुत ही ज़्यादा ज़्यादती की। हमारे साथ मैनपुरी एसएसपी अविनाश पांडे और मैनपुरी के सीओ सिटी अभय नारायण वहाँ पर मौजूद बैठ के तमाशा देख रहे थे। उन लोगों ने हम लोगों को 2.5 घंटे तक अपने ऑफिस के कमरे में बंद रखा। वहाँ इतना परेशान किया, इतनी धमकियाँ दी, कह रहे थे कि पुलिस के खिलाफ शिकायत लेकर आई हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम जेल जाओगे, तुम्हारा पूरा परिवार जेल जाएगा। उसके बाद उनका पूरा स्टाफ, लेडीज़ पुलिस, जेंट्स पुलिस, सब हम लोगों पर बुरी तरह टूट पड़े और हम लोगों को बहुत मारा पीटा। वहाँ पर हम लोगों को बहुत मारा पीटा। हम लोगों को वहाँ से फिर कोतवाली भिजवा दिया। वहाँ से कोतवाली भिजवाने के बाद में हम लोगों को वहाँ पे भी 1.5 घंटा बिठा के रखा। जैसे तैसे मेरे घर वालों ने मुझे वहाँ से छुड़वाया, मुझे सुपुर्दगी में छोड़ा गया। हम लोगों को मारने पीटने लगे। एक लेडीज़ कांस्टेबल को हम लोगों पर तरस आ गया। वो कहने लगी तुम 1076 पर कॉल करो, तो वहाँ पर हम लोगों से हमारा मोबाइल भी छीन लिया गया। उसके बाद हम लोगों को इतनी ज़्यादती की, हम लोगों के साथ इतनी ज़्यादती की, इतनी बुरी तरह का व्यवहार किया गया कि हम तो शिकायत करने गए तो उल्टा हम ही को बंदी बना लिया। मेरी बहन वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। हम लोगों को धमकियाँ मिल रही थी, कभी पुलिस के खिलाफ शिकायत लेकर कहीं जाएगी, तो तेरी हिम्मत कैसे हुई पुलिस के खिलाफ शिकायत लेकर जाने की। हम लोग इतने परेशान हैं कि हम लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। पुलिस
पुलिस वाले दबाव बना रहे हैं कि राजीनामा कर लो। अब राजीनामा कैसे कर ले? वैसे भी तो वो धमकी देता था दरोगा कि मुकदमे में फंसा देगा, और हाँ, आज उसने झूठे मुकदमे में भी मेरे परिवार को फंसा दिया है। बार बार पुलिस घर आती है, धमकियाँ देती है। हम लोग डर के मारे दरवाज़ा नहीं खोलते, कभी अपना घर छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ वहाँ मारे फिर रहे हैं। सब पुलिस से डरते हैं, कोई कुछ कहना भी नहीं चाहता और कोई हमारा साथ देना भी नहीं चाहता। हमारी मदद की जाए, हम बहुत परेशान हैं। मैनपुरी एसएसपी, मैंने सबको फैक्स किए, मैंने सबको रजिस्ट्री की और मैं मदद की गुहार लगाने गई थी एसएसपी साहब के यहाँ पे। या हमारे साथ इतना बुरा